गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन 13 में आपका स्वागत है ईवीएस क्लास 1 में। इसके पहले मैंने इसकी रीडिंग आपको बता दी थी। चैप्टर का नाम है लेसन 13 प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स अराउंड अस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? पौधे हमारे आसपास जो पौधे हैं, हमारे चारों तरफ जितने पौधे हैं, आपने देखा होगा आपके गांव में, आपके घर के अगल बगल में बहुत सारे पौधे हैं। तो इन सब के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कौन कौन से पौधे देखे अपने यहाँ चारों तरफ, तो सबसे पहले क्या होगा? एक मैंगो देखा होगा। हाँ, सेकेंड में आप क्या देखा हो, आपने क्या देखा होगा? चलिए, गुआवा देखा होगा, ठीक है, अमरूद देखा होगा। इसके बाद यूकेलिप्टस बहुत ही कॉमन पेड़ है हमारे यहाँ, आपने चारों तरफ देखा होगा। इसके अलावा आपने बरगद, इमली, ये सारे पौधे, पेड़ पौधे आपने देखा होगा। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में, यानी प्लांट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्लांट्स मतलब पौधे, अराउंड मतलब चारों, और ऐसा मतलब हमारे। तो हमारे तरफ जो चारों तरफ जो पौधे हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहां देखिए, मेनी प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसका हम अपने डेली लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दवाओं की तरफ से जैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या मालूम है कि कौन सा पौधा आपके यहाँ है जो आप दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं? मम्मी से पूछें तो बताएंगी। अच्छा, आपको जब खांसी आती है, सर्दी के मौसम में खांसी आती है, ठीक है, तो मम्मी क्या बनाती है? काढ़ा बनाती है। क्या बनाती है? काढ़ा बनाती है ना। किस चीज से बनता है? किसके पत्ते से काढ़ा बनता है? तुलसी के पौधे से। किसके पौधे से? तुलसी के पत्ते से काढ़ा बनता है। तो एक तरह से क्या है? ये मेडिसिन है बेटा। ये क्या है? मेडिसिन है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका हम किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं? मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रीड अबाउट देम एंड राइट डाउन देयर नेम। तो इसके बारे में अपने मम्मी से पूछिए कि किन पौधों से, किन पौधों का इस्तेमाल दवा के रूप में होता है, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। कितना? 1 2 3 4। ये 4 आप नाम, पौधों के नाम लिखेंगे जिनका दवा के काम में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ पौधों के नाम दिए हुए हैं बेटा, ये देखिए आप। गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू, ठीक है।
गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू, खांसी से हमें राहत दिलाता है। कौन सा पौधा यहाँ पे, इसमें से आप ये तीर लगाएंगे। दूसरा है लीव्स आर यूज टू ट्रीट अ अपसेट स्टमक, पेट के लिए काम में आता है, पेट के प्रॉब्लम्स, गैस वैस जो बनती है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसमें से देखेंगे कौन। तीसरा है क्लीन्स आवर ब्लड, हमारा खून साफ करता है। इसमें से कौन साफ करता है, हल्दी है, हल्दी साफ करता है। और चौथा है लीव्स हेल्प्स टू कंट्रोल फीवर, ये बुखार में काम आता है, बुखार को कम करता है, बुखार को उतारता है। तो ये आप इसको सब क्या करेंगे, मैच करेंगे अपने आप से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है ध्यान से। आगे चलते हैं। वी सी प्लांट्स अराउंड अस, वी सी प्लांट्स अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, पौधे देखते हैं। मैं बता चुका हूं पहले, अभी मैंने बताया। दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज, दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज, उनका क्या होता है, वो कुछ क्या होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ पौधे बड़े हैं ना, और कुछ छोटे होते, तो वे अलग अलग आकार के होते, कुछ बड़े कुछ छोटे होते हैं। दे मेक आवर अर्थ ए ग्रीन प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट का मतलब, ये बहुत जरूरी है, बार बार आपको आएगा। ग्रीन प्लैनेट मतलब हमारी जो धरती है उस पर क्या है, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो इससे हमारी धरती क्या लगती है, हरी भरी लगती है। क्या लगती है, हरी भरी लगती है, तो इसीलिए इसको ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड वाइल अदर्स ग्रो ऑन इन वाटर, कुछ कहां होते हैं, लैंड में, कुछ कहां होते हैं, धरती पर। कुछ कहां होते हैं, धरती पर, और कुछ पानी में उगते हैं। कुछ धरती पर उगते हैं और कुछ पानी में उगते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज प्लांट्स आर डिफरेंट टाइप्स, अपने आकार के हिसाब से, ठीक है, पौधों के कई प्रकार होते हैं। कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये अगले वीडियो हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल ये मैंने आपको इसको में आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क देख लीजिए। मेडिसिन प्लांट्स के नाम लिखिए, ठीक है। और दूसरा जो है धरती पर और पानी में उगने वाले पौधों के नाम लिखिए, ठीक है। ये हम कितने कितने लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 नाम लिखेंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो इतना ही, आप इसको ध्यान से देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, और जो होमवर्क दिया उसको करिए, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।